स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। तो मैं एक्सरसाइज 5.2 करवा रहा था। ओके, तो जिसके मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए थे सभी की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज हम 16 क्वेश्चंस एंड 17 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। तो चलो 16 क्वेश्चन करते हैं। पहले लिखा कि डिटरमाइन द AP वूज थर्ड टर्म इज़ 60। थर्ड टर्म आपको 16 दे के रखी है। ठीक है, एंड द सेवन टर्म इज एक्सीड, सेवन टर्म्स इज एक्सीड बाय द फिफ्थ टर्म। सेम टू सेम क्वेश्चन एक मैंने पहले भी करवाया था कि सेवन टर्म जो वो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से, कितनी एक्सीड कर रही है, 12 एक्सीड कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन बनती है इसकी। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आपको गिवन है, तो गिवन लिखना है, गिवन लिखना आपने A3 इज इक्वल टू 16 गिवन है आपको। ओके, तो यहाँ से वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d। ओके, तो देन n की जगह पे 3 रख दो, तो A3 is equal to a plus 3 minus 1 into d। तो a plus 2d बनेगा यहाँ से। ठीक है, और A3 की वैल्यू कितनी है आपकी 16। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन दे देना है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि आपने AP फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो AP के लिए आपको क्या चाहिए, D चाहिए और देन A चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको गिवन हैं तो आप कोई भी AP बना सकते हो, कोई भी AP लिख सकते हो। ठीक है, तो A निकालते हो, D निकालते हो, उसके बाद AP बनाते हैं। ओके, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये काम आएगी बाद में आपके। चलो तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम लोग। तो आपको बोला क्या गया है, नाउ बोला गया है कि जो सेवन टर्म है वो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से। कितना एक्सीड कर रही है, 12 एक्सीड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से A7 कितना बन जाएगा, A प्लस, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे देना आप, सेकेंड। तो A7 इज इक्वल टू ए, वी नो कर लेना ना यहाँ पे, वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लिख लेना, उसके बाद स्टेप लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप लिखना है। A7 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A7 कितना आ गया, A प्लस 60 आ गया। और इक्वेशन नंबर दे देना इसको, कौन सी इक्वेशन दे देना आप लोग यहाँ से, थर्ड इक्वेशन दे देना। देन ऐसे सिमिलरली A5 निकालते हैं। सिमिलरली A5 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉरी, n की जगह पे रखेंगे हम कितना, 5 रखेंगे। ठीक है, तो A प्लस कितना आएगा, 4D। A5 कितना आया, इसको फोर्थ इक्वेशन दे दो आप लोग। थर्ड ये दे दी, फोर्थ। अब आप लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो निकली है, दिस वन ये थर्ड टर्म्स एंड दिस वन ये फोर्थ टर्म्स। ठीक है, ये जो निकली है इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट कर देनी है, सेकंड में। तो पुट इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, सेकंड इक्वेशन थी आपकी A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 थी। ठीक है, तो A7 की टर्म्स निकली थी आपकी दिस वन एंड A5 की निकली थी A प्लस 4D इज प्लस 12। तो यहाँ से आपको D निकालना, तो आप इस दो A एंड D वाले इकट्ठे कर लो। तो A एंड D के इकट्ठे की, तो ये दोनों उठ के इस साइड आ जाएंगे, इस साइड। तो ये दोनों प्लस के हैं यहाँ पे, तो इस साइड आके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। इक्वल टू 12 रहेगा, A से कैंसिल आउट हो गया। 6D में से 4D गए तो कितना बचा, 2D इक्वल टू 12। तो यहाँ से D कितना निकल के आ जाएगा, मतलब यहाँ से D कितना निकल के आ गया, 2। अब इस 2 को आपने डायरेक्ट इक्वेशन नंबर कहाँ पे डाल देना, जो आपने फर्स्ट निकाल ली थी, दिस वन। यहाँ से आपको A निकल जाएगा। ओके, तो पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 थी 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो यहाँ पे D की वैल्यू भर दो आप लोग। कितनी बननी D की वैल्यू, 6। तो यहाँ पे 16 था। A प्लस कितना आ गया, 12, और यहाँ पे 16। तो आपको 12 यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि A निकालना, 12 को इस साइड ले आओ, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो A कितना निकला, 16 में से 12 गई तो कितना बचा, 4 बचा। तो आप D भी लग गया पता आपको 6 एंड 4 भी कितना लग गया आपको पता, सॉरी A लग गया आपको 4 पता और D कितना लग गया 6। ठीक है, ये आपको मिल गए दोनों। तो ये मिल गए तो आप AP बना सकते हो। ठीक है, तो AP कैसे बनाते हैं मैं समझा देता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ से देख लो, ये जो आपका A निकला ये फर्स्ट टर्म होती है आपकी। ठीक है, जिसको हम A1 बोलते हैं। ठीक है, तो A1 आपका निकल चुका है। यहाँ पे कितना निकल चुका है, वो हम निकाल चुके हैं 4। ठीक है, कितना निकल गया, 4। अब A2 निकालना, तो A2 कैसे निकालते हैं,
कैसे निकालते हैं, जो प्रीवियस टर्म होती है A1 प्लस उसमें डिफरेंस ऐड कर देते हैं। तो A1 कितना निकला आपका भी 4 प्लस डिफरेंस कितना आया था आपका भी, कितना आया था डिफरेंस यहाँ से 6 आया था आपका, कितना बन गया 10। देन A3 निकालना तो कितना आएगा A2 प्लस प्रीवियस टर्म प्लस D, A2 निकला 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16। एक और निकाल लेते A4 कितना निकलेगा प्रीवियस टर्म A3 प्लस D, तो 16 A3 कितना निकला 16 प्लस D कितना है 6 है, तो कितना हो जाएगा 22। तो देयरफॉर द AP क्या बनी आपकी, AP क्या बनी फर्स्ट टर्म क्या आपकी A1 कितना है 4, उसके बाद सेकंड टर्म क्या है 10 12 22 और डॉट डॉट लगा देना, ये आपकी क्या निकल गई यहाँ से AP। ये क्या हो गया आपका यहाँ पे आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपने 20 टर्म निकालने बट लास्ट से निकालने 20 टर्म, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन अभी तक करते हैं वो शुरू से निकालते थे, जो भी हमें पूछी गई होती थी कि 20 टर्म निकालनी शुरू से, तो शुरू से निकालनी थी 20वीं टर्म। आप बोल रहा है कि 20 टर्म निकालने बट लास्ट टर्म से निकालनी, तो मतलब पीछे से निकालनी है, पीछे से जो 20 टर्म आएगी यहाँ पे वो कौन सी आएगी, मतलब यहाँ से गिनना है आपने A1 A2 A3 ऐसे से गिनना है, 20 टर्म निकालनी है, शुरू से नहीं निकालनी। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि इनको एक सीरीज़ दे के रखी है यहाँ पे, है ना, क्या दे के रखी थी 8 3 13 ऐसे से 253। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है, यहाँ से A कितना ले लेते हैं 3 और D कितना ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5 एंड AN कितना ले लेते हैं 253, और फटाफट से क्वेश्चन का AN इक्वल टू A प्लस N-1 में D वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, और ये गलत हो जाता है। समझ आ गया गलत क्यों हो जाता है, इसी वजह से गलत हो जाता है क्योंकि इन्होंने बोला कि पीछे से निकालना है, आपने पीछे से आपने 20 टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन जो है वो लिखो आप, गिवन आपको यहाँ पे A3 8 13, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डालते जो बच्चे उसमें फंस जाए, ठीक है, गलत करवाने के लिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से A कितना निकल रहा है आपका 3 एंड डिफरेंस कितना निकल रहा है यहाँ से 5, पता है ना कैसे निकलेंगे। बट क्या करना, देयरफॉर आपने लिखना क्या है कि दिस AP कैन बी रिटर्न रिवर्स ऑर्डर। मतलब इस AP को कैसे लिखना आपने, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, पहले आएगा आपका 253। अब आपको पता 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 253 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आएगा सेकंड टर्म 248, उसमें से 5 माइनस कर दी तो 243। ऐसे AP बनानी है। और जो ये लास्ट टर्म है ये फिर क्या करना है, लास्ट से लिखनी है। तो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे 13 ना, तो यहाँ पे पहले 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे आपकी AP लिखी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत नहीं करना है आपने, यहाँ से ध्यान से इसको करना है। ओके, पहले करना है आपने 253 टर्म वाली जो इक्वेशंस ये लिखनी है, और देन उसके बाद क्या करना है कि जो आपकी शुरू वाली टर्म है उनको भी रिवर्स करके लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से A कितना आ गया आपका, यहाँ से A कितना आ गया बताओ। तो यहाँ से आपका A कितना आ गया बताओ, तो A कितना आ गया आपके पास यहाँ पे दिस वन, ये जो फर्स्ट टर्म है आपका कितना आ गया A। चलो अब इसका लिखो, इसका बनाना है आपने। A कितना आया अब यहाँ से 253। अगर आप लोग मान लो तो देख लो A पहले कितना मान रखा था आपने, 3 मान रखा था ना, जो कि क्या था गलत था। आप डायरेक्ट कर देते इस क्वेश्चन को तो आपका A कितना आता 3 आता, उससे क्वेश्चन गलत नहीं हो जाता। तो आपने गलती नहीं करनी है। तो अब ये क्या बन गया यहाँ पे 253 बन गया। देन डिफरेंस कितना बन जाएगा, D कितना बन जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 देखो 258 है एंड 253 माइनस करो, तो यहाँ पे जब माइनस करोगे तो वहाँ पे आपका प्लस का 5 आना था, बट अब किसका आना है माइनस का 5 आना है ये करके। देन आपका यहाँ से कितनी टर्म्स बोली आपको, बोली कितनी टर्म्स हैं 20 टर्म्स बोली है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपका N आएगा, N20 आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब N की जगह पे कितना रख देना है 20, और इस N की जगह पे कितना रख देना है 20। ओके, तो देखो A20 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू A कितना है आपका 253 था, प्लस इस N की जगह पे भी 20 रखा जाएगा। देन D कितना निकला भी आपका माइनस का 5। तो इसको सॉल्व करो, 253 प्लस कितना बचा यहाँ पे 19 इंटू कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। देन 253 और 19 इंटू 5 कितना हो जाता है 95 हो जाता है, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और जब इसको माइनस करेंगे तो 158 आएगा। मतलब आपकी 20 टर्म जो आएगी लास्ट से वो कौन सी आएगी 158 आएगी। ओके, तो अब इसका आंसर कैसे लिखना है, देयरफॉर
20 टर्म फॉर द लास्ट टर्म इज़ 158। ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि पूछा क्या गया है, शुरू से पूछा गया कि लास्ट से पूछा गया है। तो लास्ट से पूछा गया तो लास्ट से आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसको, मतलब लास्ट से आपने डिजिट लेनी थी, है ना। जैसे 253 लास्ट टर्म थी ना, तो आप शुरू वाली से देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है बीच में, 5 का आ रहा है, तो इसमें से 253 में से 5 माइनस कर दो, 248 आ जाता, फिर कितना आ जाता, 243 आ जाता, और जो लास्ट की टर्म उनको लास्ट में लिखना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, समझ आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना देन चैनल। ठीक है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो आने वाले क्वेश्चन है उसकी। ठीक है, थैंक यू।